हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिराकल्स। गाइस, आज हम देखने वाले हैं होपोनोपोनो प्रेयर्स के बारे में। गाइस, होपोनोपोनो प्रेयर एक हवाईयन प्रेयर है। इसमें सिर्फ 4 ही फेज होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने हर एक मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, आपके एनर्जी को हील कर सकते हैं। इवन आप कहीं पर स्टक हो तो वहां से भी खुद को रिलीज कर सकते हैं। इसके पीछे की स्टोरी ये है गाइस कि किसी मेंटल हॉस्पिटल को बस इसी एक प्रेयर की वजह से खाली करना पड़ा। मतलब ये कि वहां का हर एक पेशेंट पूरी तरह से ठीक होकर अपने अपने घर चला गया बस इसी एक प्रेयर की वजह से। तो फिर इसमें आप सोच सकते हैं गाइस ये कितनी पावरफुल प्रेयर हो सकती है। गाइस, इसमें जो वर्ड्स यूज करते हैं, इसमें जो भी फ्रेजेस है ना, तो इस फेजेस की कहते हैं ना, हर एक वर्ड्स की एक पावर रहती है, वैसे ही इसी फेजेस का एक पावर है। जब आप इसको रिपीटेडली बोलने लगते हैं तो ये अपना असर दिखाता है। इवन मैंने अपने हर एक सिचुएशन पर इसको यूज किया है, तो मुझे अच्छी तरह से इन चीजों की पावर पता है। तो मैंने कई दिनों से मैं यही सोच रही थी क्यों ना आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताया जाए। तो जब भी आपको लगता है कि आप कोई किसी जगह पर स्टक हो, या आप किसी एनर्जी को, किसी को आपने हर्ट किया है, या फिर आपको किसी ने हर्ट किया है, या फिर आपके मनी फ्लो कम हो रहा है, या फिर कुछ भी हो, तो आप इस प्रेयर को यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको करना ये है, बस आपको करना इतना ही है कि आपको बस उस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हो, उसकी जिम्मेदारी खुद उठानी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, अगर किसी का रिलेशनशिप खराब है या फिर कोई स्टक वाली प्रॉब्लम है, तो जो भी सिचुएशन है उसकी आपको ऐसे बोलना है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेती हूँ। जिनको भी ये होपोनोपोनो मतलब जिनको भी ये प्रेयर करना है, वो खुद से बोलेगा कि मैं उस सिचुएशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। और फिर उसके बाद आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। गाइज, आप इसको ट्राई करके देखिए। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी, इवन अगर आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है या फिर आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो भी हो उसमें, आप अगर आप किसी रिलेशनशिप में अड़के स्टक हुए हो और वहां से आप निकलना चाहते हो, उसी भी सिचुएशन में आप इस चीज को, इस प्रेयर को यूज कर सकते हो। अगर मनी का फ्लो नहीं आ रहा या फिर बिजनेस नहीं चल रहा, तो तभी भी आप इसी चीज को इस्तेमाल कर सकते हो। इवन इससे रिलेटेड मैं खुद इसकी पर्सनल एग्जाम्पल हूँ। जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं सिर्फ होपोनोपोनो करने लगती हूँ। और ऐसे नहीं है कि कोई टाइमिंग के, किसी टाइमिंग में ही आपको होपोनोपोनो करना है या फिर इतने ही बार करना है, ऐसे कुछ भी नहीं है गाइस। बस आपको अपने दिल से उस चीज, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और बस आपको वो होपोनोपोनो करना है। भले ही 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, या 1 मिनट करो, जितना आपका दिल चाहता है करो, लेकिन थोड़ा करो। उससे आपको सच में फर्क दिखने लग जाएगा। और जितना आप ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा आप शिद्दत से करोगे ना उन चीजों को, और वो उतनी ज्यादा आपको इफेक्ट देने लग। गाइज, सोचिए कि एक पूरा मेंटल हॉस्पिटल बस इसी एक प्रेयर्स की वजह से, इन 4 फेजेस की वजह से पूरा ठीक हो सकता है। तो आप किसी भी स्टक सिचुएशन में हो, आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, क्या वो पूरा नहीं हो सकता है। आप ट्राई तो करके देखिए। मैंने तो खुद कई सारे मैनिफेस्टेशन बस इसी एक प्रेयर की वजह से पूरे किए। गैस, आप इसको पूरी शिद्दत से कीजिए, दिल से कीजिए, और सच में इसका इफेक्ट होता है। और ये आप खुद बस इस एक प्रेयर को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिए, सच में आपको इसका इफेक्ट होगा। और गाइज, इसके रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज होंगे मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके उसके हर एक क्वेरीज का आंसर देने की कोशिश करूंगी। और बस आपको हर एक जो भी सिचुएशन हो ना, बस उसको आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि आपको उस सिचुएशन को चेंज करनी है, वो स्थिति को, उस जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, उसको आपको बदलना है। तो ऑब्वियसली उसकी 100% आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी ना। तो फिर उसके बाद तो ये प्रेयर काम करता है। तो कहते हैं कि आप डायरेक्टली इन फेजेस को इस्तेमाल करो। लेकिन गाइज, मैंने ये भी करके देखा था, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं होता भी होगा तो वो समझ में नहीं आता। आपको उस सिचुएशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, और फिर आपको उसे बदलना है। अगर बदलना है तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फिर उसको बदलो।
अरे मैनिफेस्टेशन का मतलब ही ऐसा होता है कि अगर आपको वो चीज चाहिए तो जो नहीं है, अगर वो चीज की एब्सेंस है वो लाइफ में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ती है, तभी तो आप वो चीज में स्टक नहीं होते ना। उस चीज के लिए आप पीछे खुद को नहीं खींचते, आप आगे बढ़ते हो। आप पास्ट में नहीं रहते कि वो मेरे पास नहीं है, आपने उसकी एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो ऑब्वियसली आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं देखेंगे। इसलिए आपको जो भी सिचुएशन चेंज करने है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। फिर आपको कहना है आई एम सॉरी दिस सिचुएशन, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इतनी 4 फेजेस को आपको रिपीटेडली बोलना है। और आप चाहे जितनी भी बार बोलो, उससे आपको फर्क पड़ेगा ही। ज्यादा बोले, हाँ ये तो यहाँ पर होता है कि अगर आप ज्यादा टाइम बोलेंगे तो सच में आपको इसमें जल्दी फर्क होगा। अगर आप आप कुछ ही टाइम के लिए या फिर 1 मिनट 2 मिनट के लिए ही बोल रहे हो, ऑब्वियसली ये थोड़ा लेट होगा। लेकिन आप अगर चाहते हो आपका रिजल्ट अच्छा हो, तो आप कोशिश कीजिए कि 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आप बोलते रहिए, और इससे आपको सच में रिलैक्स भी फील होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर और करते रहिएगा आपके मैनिफेस्टेशन, और मुझे कमेंट कीजिएगा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय बाय।